Assalamu alaikum. I am Muhammad Daud Kakar. Our today's lesson is about subject and predicate. English lesson 2, subject and predicate. When we make a sentence, we name some person or thing and say something about that person or thing. जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी शख्स या चीज का नाम लेते हैं और फिर उस शख्स या चीज के बारे में कुछ कहते हैं. Subject and predicate. We must have a subject to speak about and we must say or predicate something about subject. किसी भी सेंटेंस में हमें लाजमन कोई सब्जेक्ट बोलने के लिए हमारे पास होना चाहिए और फिर उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने या प्रेडिकेट करने के हवाले से होना चाहिए. So what is subject? The part of a sentence which names the person or thing we are speaking about. ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जो हम किसी शख्स या चीज का नाम उसके बारे में कुछ बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इसको सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अली रीड्स अ बुक ऑफ स्पोर्ट्स. इस सेंटेंस में अली जो है वो सब्जेक्ट है. सिमिलरली, प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. ये फिर वो हिस्सा होता है सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं. इसको प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अली रीड्स अ बुक ऑफ स्पोर्ट्स. इस सेंटेंस में अली जो है वो सब्जेक्ट है जबकि रीड्स अ बुक ऑफ स्पोर्ट्स ये प्रेडिकेट है इस सेंटेंस का जो कि हमें अली के बारे में मजीद बताता है. Subject and predicate. The subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate. Subject किसी भी सेंटेंस में आम तौर पे शुरू में आता है लेकिन कभी कभार हम इसको प्रेडिकेट के बाद भी रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, here comes the car. इस सेंटेंस में कार जो है वो सब्जेक्ट है और here comes जो है इसका प्रेडिकेट है लेकिन कार जो है वो ओकेजनल लास्ट में रखा गया है. In imperative sentences, the subject is left out as. Imperative sentences में subject बिल्कुल छोड़ा जाता है और उसका जिक्र ही नहीं किया जाता सेंटेंस में. For example, stand up. Here the subject you is understood. Stand up जब भी आप किसी को कह दे, कमांड दे दे तो इसमें जो सब्जेक्ट you है वो understood है, यानी इसका मतलब ये होता है you stand up. Same, thank her. Here to the subject you is understood. तो हम किसी को अगर कह दे थैंक हर तो इसका मतलब है यू थैंक हर. यहां पे भी सब्जेक्ट यू जो है वो अंडरस्टूड है.